नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जमीन पर नमी क्रांति। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पिछले कुछ सालों में उत्तर बिहार में भूजल स्तर नीचे जाने की खबरें आई थीं। इस खबर ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी। कारण जानने पर समझ आया कि राज्य के ज्यादातर वेटलैंड यानी नमी वाले इलाके सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार ने फौरन राज्य में जमीन पर नमी क्रांति की शुरुआत कर दी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या है जमीन पर नमी क्रांति और इससे कैसे लोगों को फायदा होगा। तो चलिए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार के ज्यादातर जलाशय और पानी के स्रोत देखभाल के अभाव और उपेक्षा के कारण सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। इस कारण आसपास के इलाकों में पानी की कमी होने लगी और इकोसिस्टम खतरे में पड़ गया। इसे देखते हुए नीतीश सरकार ने राज्य के सभी जलाशयों और वेटलैंड्स को संरक्षित करने का फैसला किया है। ऐसी खूबसूरत जगह है जहां हर तरफ पानी ही पानी हो, हरे भरे पौधे हो और रंग बिरंगे पक्षियों का झुरमुट हो। भला कौन नहीं आना चाहेगा। जिंदगी की थकान के बाद ऐसी जगह आना सुकून देता है और हमें ताजगी से भर देता है। ऐसी ही जगहों को वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि या नम भूमि कहा जाता है। आमतौर पर वेटलैंड्स को धरती का फेफड़ा या गुर्दा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेटलैंड पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर साफ ऑक्सीजन देते हैं और गंदे पानी को स्वच्छ पानी में तब्दील करते हैं। साथ ही आसपास के इलाकों में जल स्तर बनाए रखते हैं। बिहार में ऐसे कई वेटलैंड्स हैं, लेकिन बीते कई सालों में रखरखाव और सरकारी अनदेखी के कारण इनकी हालत बद से बदतर होती गई। बिहार सरकार ने अब जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य के सभी जलाशयों और वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। जल जीवन हरियाली के तहत बिहार के 28 वेटलैंड को जो है वो संरक्षित रखने का काम जो है वो जोर शोर से किया जा रहा है और ये काम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राज्य के वेटलैंड्स को संरक्षित करने की इस योजना को अमली जामा पहनाया है। उनकी पहल पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिन रात योजना पर काम कर रहा है। बिहार में कुल 133 वेटलैंड्स यानी नम भूमि वाले जलाशय हैं। जल जीवन हरियाली योजना के तहत राज्य के सभी जलाशयों और 133 वेटलैंड्स का समुचित प्रबंधन और संरक्षण करने का काम शुरू किया जा चुका है। इन सभी वेटलैंड्स को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। सबसे पहले 100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले 133 वेटलैंड्स में से 28 वेटलैंड्स को प्राथमिकता के आधार पर बेहतर बनाया जा रहा है। बिहार में जो है अभी तकरीबन 133 वेटलैंड है, उसमें से 28 ऐसे वेटलैंड हैं जिन्हें पुनर्जीवित किया गया है फिलहाल, और इनको संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। जो मान्य जानकारी है उसके मुताबिक इन वेटलैंड के होने से जो है वो जल संचय इसके आसपास के इलाकों में बेहतर रहती है। पशु पक्षी जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और उनके आने से जो है वातावरण जो है वो बेहतर होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। जानकारों के मुताबिक मुसीबत के वक्त ये वेटलैंड्स किसी संकट मोचक की तरह काम करते हैं। इन वेटलैंड्स पर इतने ज्यादा प्रजाति के जीव निर्भर रहते हैं कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। यह हमारे पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं, इसीलिए वेटलैंड्स को पर्यावरण का फेफड़ा या गुर्दा भी कहा जाता है। जो वेटलैंड्स हैं हमारे, उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग अपने विभाग की ओर से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि इन वेटलैंड्स में जो जल के आने का स्रोत है वो बरकरार रहे और जहाँ पर जल के स्रोत सूख गए हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए, ताकि इन वेटलैंड्स में पानी बराबर बना रहे और इसकी जैव विविधता भी बनी रहे। दरअसल पिछले कुछ सालों में जब गर्मी के मौसम में उत्तर बिहार में पीने के पानी की समस्या हुई तो सरकार के कान खड़े हुए।
इसकी बड़ी वजह यह थी कि बिहार के 90% से ज्यादा वेटलैंड्स उत्तर बिहार में हैं। वेटलैंड्स की खराब हालत के कारण ही बिहार के इस उत्तरी हिस्से में गर्मी के मौसम में पानी की समस्या शुरू हुई थी। इसके बाद सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी जलाशयों और वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। हमें ये समझना होगा कि जो हमारे अगर हम जैव विविधता को नष्ट करते हैं तो उससे मानव प्रजाति किस प्रकार प्रभावित होती है। जो जूनोटिक डिजीजेज हैं यानी जानवरों के कारण होने वाले रोग, वे हमारे कुल रोगों के जो इन्फेक्शस डिजीज हैं उसका 70% है। और ये प्रकृति के अधिवास को, इन जीव जंतुओं के अधिवास को नष्ट करने और इन जीव जंतुओं के अवैध व्यापार करने और अवैध उपयोग करने के कारण ही उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें इसे रोकने के लिए हमें उनके जो प्राकृतिक अधिवास हैं उनको बनाए रखना होगा। ये वेटलैंड्स अतिक्रमण और उचित देखभाल नहीं होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। अब इन्हें अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त किया जा रहा है और आसपास पेड़ पौधे लगाकर सजाया भी जा रहा है। पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अनदेखी के कारण राज्य के ज्यादातर वेटलैंड खतरे में पड़ गए हैं। सरकार ने जल जीवन और हरियाली योजना के तहत राज्य के सबसे बड़े 28 वेटलैंड्स को सबसे पहले पुनर्जीवित करने की कोशिश की। सरकार की इन्हीं कोशिशों के कारण पटना के सबसे बड़े वेटलैंड की सूरत बदल गई है। इसके अलावा राज्य के कुछ और वेटलैंड्स के बारे में आपको बताते हैं, देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के लिए वेटलैंड्स का खासा महत्व है। अनदेखी के कारण बिहार के ज्यादातर वेटलैंड वेस्टलैंड यानी कचरा वाले जलाशय बन गए थे और इनमें अधिकतर तो सूखने की कगार पर भी पहुंच गए थे। नतीजतन वेटलैंड के आसपास के इलाकों में जलस्तर भी काफी नीचे चला गया और गर्मी के दिनों में तो पानी की किल्लत भी होने लगी। हालात और ज्यादा बिगड़े इससे पहले ही बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी जलाशयों और वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आइए आपको बताते हैं बिहार के कुछ प्रमुख वेटलैंड्स कौन कौन से हैं। बेगूसराय की कांवर झील, वैशाली की बरैला झील, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, पश्चिमी चंपारण का सरिया मान सिसवा, पूर्वी चंपारण का मांगुराहा, समस्तीपुर का देवल चौर, दरभंगा का कंसल चौर, कटिहार का गोगा बिल और जमुई का नागी जलाशय। इस लिस्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर बिहार में पानी की बड़ी समस्या क्यों होती है, क्योंकि बिहार के ज्यादातर वेटलैंड्स उत्तर बिहार में ही हैं। इसके अलावा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पटना का सबसे बड़ा वेटलैंड राजधानी के बीचों बीच मुख्य सचिवालय कैंपस में है। ये वेटलैंड पिछले कुछ सालों से देखरेख के अभाव में मृत अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद इसे भी पुनर्जीवित किया गया है। अब ये जगह देखते ही बनती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना के जो सचिवालय स्थित वेटलैंड है। यहाँ हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए इसको किस तरह से संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे जो तालाब थे ये सूखने के कगार पे पहुँच चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने यहाँ दौरा किया और उसके बाद उनके दौरे के बाद जो है उन्होंने निर्देश जारी किया। वन एवं पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण विभाग के जो अधिकारी थे सभी मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद इस लैंड को जो है वेटलैंड जो है वो घोषित की गई। अब जिधर नजर आ रही है उधर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। पशु पक्षी जो है वो इस वेटलैंड के माध्यम से जो है जल जो है उसका सेवन करते हैं, जल का स्रोत होता है उनका। उसके साथ साथ इस वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए जो है चारों तरफ जो है वो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। अब इस वेटलैंड के आसपास के इलाके को हरा भरा रखने के लिए अब तक 5000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही पहले से मौजूद पेड़ पौधों को भी संरक्षित किया गया है। सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत जलाशयों के साथ साथ वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस कड़ी में कटिहार के मनिहारी स्थित गोगा बिल झील को भी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। कटिहार जिलाधिकारी उदयन मिश्रा के मुताबिक निश्चित तौर पर यह कटिहार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
तो बड़ी चीज़ है कटिहार के लिए। वेटलैंड्स होते हैं और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है, तो वो सभी लोग उसका लाभ लें। और वहाँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है वो मैं स्वयं देखूंगा और सबकी तैयारी भी कर करके फिर आप लोग को वहाँ ले जाके आप लोग को भी दिखा। और वहाँ पर चूँकि लोग आते हैं देखने के लिए, पर्यटन स्थल बनता है तो दुकानें लगती हैं और तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इस सभी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पर हो और कटिहार में एक वो अच्छा पर्यटन स्थल बने, ये हम लोग चाहेंगे और इसको हम लोग ज़रूर से करेंगे। फिलहाल कटिहार के इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। काम पूरा हो जाने के बाद ये पर्यावरण के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही गोगाबिल झील जिले में पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। बिहार के 133 वेटलैंड्स में से एक समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत NH 28 के किनारे देवखाल चौर भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, जो पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण थी। आपको मैं इस समय ये चौर है देवखाल चौर, उसकी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। इस चौर की जो परिधि है वो करीब 239 एकड़ है और इस चौर में जो लोगों का बताना है आज तक कभी पानी सूखा नहीं है। देखिए, बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना आ रही है जल जीवन हरियाली, उसके तहत ये जो समस्तीपुर का देवखाल चौर है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी धार्मिक बहुत बड़ी महत्ता है रही है। और इस जो वेटलैंड ज़मीन है ये लगभग 239 एकड़ का पूरा टुकड़ा है, जिसपे आज तक ऐसा कोई वर्ष नहीं आया जब पानी सूखा हो, हमेशा पानी रहता है। और जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पे कुछ पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। इस देवखाल चौर के कुछ हिस्सों में पक्की सड़क का भी निर्माण कराया गया। देवखाल चौर वेटलैंड करीब 239 एकड़ में फैला हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इस वेटलैंड का जीर्णोद्धार करने की भी विशेष योजना बनाई गई है। इस चौर की खासियत ये है कि यहाँ सालों भर पानी नहीं सूखता, साथ ही यहाँ पूरे वर्ष कमल का फूल खिलता है, जो देवखाल चौर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। हालांकि स्थानीय लोग इस वेटलैंड के जीर्णोद्धार के लिए चल रहे सरकारी कार्य से थोड़े नाराज भी हैं। उनका कहना है कि जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा है। फिर भी लोगों को उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद ये स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन और रोजगार का एक बड़ा साधन बनेगा। पटना से अमित कुमार, कटिहार से सुब्रत गुहा और समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये खास पेशकश जारी है, लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में।